जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी एकेडमी। मैं मनोज कुमार आज इस वीडियो में भौतिकी विज्ञान का वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएसएफ आरओआरएम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा उसका चर्चा करूंगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी इसका लिंक मिल जाएगा और फेसबुक पेज पर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट से आया है, देखिए कि कार्ज का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों कार्ज का जो मात्रक है, कार्ज का मात्रक क्या है? जूल है दोस्तों, है ना। कार्ज का मात्रक जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक दोस्तों। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्यूरी किसका मात्रक है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का मात्रक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिकी राशि प्राप्त करते हैं? तो द्रव्यमान प्राप्त करते हैं दोस्तों, है ना। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम है? तो तृतीय गति के नियम के कारण जो है जल में तैरना संभव होता है दोस्तों। रॉकेट किस प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संवेग संरक्षण प्रणाली के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो अश्वारोही होगा, जो घोड़सवार होगा, उसे गिरने की आकांक्षा का क्या कारण होता है दोस्तों? तो विराम का जड़त्व जो होता है, इसके कारण गिरने की आकांक्षा बढ़ जाती है। कालीन की सफाई के लिए, कालीन जो होता है जो बिछाते हैं, उसे सफाई के लिए छड़ी से पीटा जाता है, यानी कि डंडा से उसे पीटते हैं। तो कौन सी नियम लागू होता है उस पर? तो गति का पहला नियम लागू होता है, जो जड़त्व होता है उसके कारण जो है एकाएक मोशन में आते में जो है डस्ट जो है बाहर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की ऊपर सतह के ऊपर रहता है? तो दोस्तों तो 1/10 भाग होता है, यानी 1 भाग 10 में से 1 भाग अंदर होता है और 9 भाग जो होता है ऊपर होता है दोस्तों, है ना। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने पर किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों। स्वचालित वाहनों में जो होता है द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? तो पास्कल के नियम का होता है दोस्तों। किसके नियम का होता है? पास्कल के नियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब दूध को हम मथते हैं तो उसमें क्रीम निकलता है, उसे बोलते हैं आप केंद्रीय बल के कारण होता है दोस्तों। जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 36,000 किलोमीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर जो होगा 1 kg होगा दोस्तों, है ना। वर्षा की बूंद का आकार जो है गोलाकार हो जाता है, किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं या नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो जल पे नाचते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है किंतु लोहे का बना हुआ जहाज जो है तैरता है, या किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है कि जब किसी द्रव या गैस में किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः डुबाते हैं तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आती है जो उसके द्वारा विस्थापित किए द्रव के भार के बराबर होता है दोस्तों। इसी कारण जो है लोहा का बना हुआ जहाज जो है पानी में तैरता है दोस्तों। आर्किमिडीज के नियम किससे संबंधित है? तो पलवन के नियम से संबंधित है दोस्तों, है ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा 1 kg का द्रव्यमान पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान होगा? तो 1 kg का क्या होगा दोस्तों? 9.8 न्यूटन ही होगा, है ना। 9.8 न्यूटन होगा जो गुरुत्वीय जी का मान होता है, जो स्मॉल जी का मान होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितनी
वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है तैरती है। आप जब पानी ग्लास या किसी बर्तन में जब पानी रखिएगा और आहिस्ते से सुई को रख दीजिएगा तो तैरना शुरू करता है दोस्तों। एक गेंद को सचित से कितने कोण पर फेंका जाए कि यह अधिकतम दूरी तय करेगा? तो किसी भी वस्तु को 36 दिशा में अगर फेंकना हो तो 45 डिग्री के एंगल पे जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम दूरी तय करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था कि कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित यानी आकर्षित होता है दोस्तों। क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाता है ताकि अधिकतम दूरी तय करे? तो कब मतलब किसी वस्तु को अगर मैक्सिमम दूरी ले जाना है तो 36 से 45 डिग्री के एंगल पे हम उसको फेंकेंगे या मारेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था सबसे पहले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था दोस्तों? तो डेवी ने। सबसे पहले किसने किया था? डेवी ने। भाप इंजन उबलते हुए तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है दोस्तों, इसके कारण भाप इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च होता है। ताप युग्म तापी यानी कि थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सिविक के प्रभाव पे आधारित है दोस्तों। पूर्व विकिरण उत्तम मापी है ना, यानी टोटल रेडिएशन ऑफ पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर से आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है दोस्तों। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो पूर्व विकिरण उत्तम मापी द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापी एक हो जाते हैं? तो डिग्री सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट का जो तापमापी है वो कितने डिग्री पे है? तो -40 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों? बराबर हो जाता है। सेल्सियस पैमाने पे 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, है ना। मानव शरीर का तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या सेल्सियस में कहे तो सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। केल्विन में क्या होता है? 310 केल्विन होता है, याद रखिएगा। केल्विन में भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों को किया जाता है दोस्तों। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम का फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री होगा दोस्तों, है ना। फ़ारेनहाइट में इसको बदलने के लिए मैं आगे बताऊंगा कैसे बदलते हैं, बहुत इजीली बदल देते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है दोस्तों अधिकतम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल के ट्यूब में अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो गर्मी के कारण जो है ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंतः में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। ऊष्मा के संरक्षण की किस विधि में पदार्थ के अणुओं का एक स्थान दूसरे स्थान से स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन विधि में नहीं जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का अंतरांशन किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है दोस्तों। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचार माध्यम आती है? तो विकिरण के माध्यम से सूर्य का ऊष्मा जो है पृथ्वी पर संचार माध्यम से आती है दोस्तों, विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के हस्तांतरण किस विधि के माध्यम से होता है? तो ऊष्मा का हस्तांतरण जो होता है विकिरण विधि होता है। हमारा सूर्य से जो रोशनी आता है वो भी विकिरण विधि से आता है। ऊष्मा संचरण वह विधि है जिसमें माध्यम कण की गति नहीं करता है, कौन सी है? विकिरण गति में कण गति नहीं करती है दोस्तों। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है दोस्तों। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण जो है गर्म कर देता है। धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजक कौन सा सबसे उचित है? तो सफ़ेद और नीचे से काला, ऊपर से सफ़ेद और नीचे से काला अगर कलर रहेगा तो धूप से अधिकतम बचा जा सकता है दोस्तों।
शुद्ध पदार्थ में कौन सा पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक का प्रभाव पड़ता है तो घट जाता है। अगर कोई शुद्ध पदार्थ है उसमें अगर अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो गलनांक का प्रभाव क्या पड़ता है, तो गलनांक घट जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण का न्यूनतम करने के लिए थर्मस पास्कल की दीवारों पर कलई की जाती है, तो विकिरण से दोस्तों। विकिरण से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। अब द्रवों में अगर मिलाएंगे तो गलनांक क्या है, घटेगा। अभी बताए थे कि अगर कोई शुद्ध पदार्थ में मिलाया जाता है कोई पदार्थ तो गलनांक जो होता है घट जाता है। चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट यानी कि जितने हाइट पे जाएंगे वहाँ पे चावल पकाने में क्या है, अधिकतम समय लगेगा दोस्तों। किसी द्रव का उसके क्वथनांक उसके पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम पे मिलती है, तो प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड तापमान के से दुगना होगा, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है फ़ारेनहाइट से मतलब दुगना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है, तो -27 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस होगा, 300 केल्विन के बराबर होगा दोस्तों। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार से शीत ऋतु में के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो साफ मौसम होगा दोस्तों, तो ठंड ज़्यादा लगेगा दोस्तों। मिट्टी के घड़े में किस प्रकार के कारण जल जो है ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घड़ों में जल ठंडा रहता है दोस्तों। प्रस्राव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो गाल्टन ने किया था दोस्तों। किसने किया था, गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का पिच जो है, ध्वनि का ताप यानी पिच किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पे। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रस्राव तरंग के द्वारा जो है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज जब ध्वनि का जो ध्वनि होता है उसको अनुभूति होती है दोस्तों। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति है उस अधिकतम रहेगी, तो लोहा में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो तारत्व यानी कि पिच के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हवाई जहाज़ की उड़ान भरने से ज़्यादा होता है दोस्तों। सबसे अधिक जो है ध्वनि प्रदूषण जब हवाई जहाज़ उड़ान भरता है। तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो दोनों प्रक्रिया जो है दोनों में घटित नहीं होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव इफेक्ट रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो परावर्तन के कारण जो होता है ध्वनि में इको आता है दोस्तों। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, तो 56 फीट की दूरी पे उसको प्रतिध्वनि क्लियर सुनाई देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। स्टेथोस्कोप उसको बोलते हैं जो बीपी वगैरह मापने में डॉक्टर इस्तेमाल करता है, कान में लगा के, आला भी बोलते हैं उसको। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होती है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, अवरक्त तरंग का किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का जो वेग है 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी, तो इसका दुगना हो जाएगा दोस्तों, 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो लोहा में होगा दोस्तों, लोहा में अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैव
पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में किया जाता है। कौन सी तरंग शून्य संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि नहीं कर सकती दोस्तों। वह उपकरण जो ध्वनि की तरंग पहचान तथा रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है संधावन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस के द्वारा किया गया था। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने का पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के घटना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था दोस्तों। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने दिखाया दोस्तों। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण। आगे भी आ रखा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यक्तिकरण और व्यक्तिकरण का सिद्धांत करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड का लगता है दोस्तों। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का जो टाइमिंग है लगभग 1 सेकंड लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। ये प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल होती है, यानी गति होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है, जिसको कोरोना बोलते हैं दोस्तों। पानी से भरे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है थोड़ा उठा हुआ महसूस होता है दोस्तों। नेक्स्ट कारण, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसकी संवृत्ति के कारण किसकी कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण। अगर कोई जार है, जार में अगर छड़ी हम रखते हैं तो थोड़ा सा मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है, स्कैटरिंग के कारण जो है नीला दिखाई देता है दोस्तों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण ही लाल रंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है दोस्तों। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका क्या कारण है? तो परावर्तन के कारण जो है सूखा बालू ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में कौन सी दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग कर हम पेरिस्कोप बनाते हैं। साबुन के पतले झाग चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण है? तब बहुलित प्रवर्तन और व्यक्तिकरण के कारण होता है। पिछली स्लाइड में ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार दर्पण लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण? तो प्रावलीय दर्पण लगाया जाता है दोस्तों। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए यानी कि किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का, है ना, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मानव आँख की रेटिना पर कोई ऐसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और क्या बनता है? उल्टा बनता है दोस्तों। मानव के आँख पे जो है रेटिना पे बनता है जो वास्तविक उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाए तो बनी हुई प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होती है दोस्तों। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखे तो प्रतिबिंब क्या बनेगी? अनंत बनेगी। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो बीच में खड़ा हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगा? तो 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। तो 360 बटा 60 करेंगे हम, 360 बटा 60 तो हमारा 6 बार में कट जाएगा, -1 की 5 प्रतिबिंब जो है हमारा बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह किस प्रकार का किरणपुंज होता है? तो समानांतर किरणपुंज होता है। तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का इकाई है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं दोस्तों। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है। किस रंग का तरंगधर्ज अधिक होता है? तो लाल रंग का जो है तरंगधर्ज
वेवलेंथ सबसे अधिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी का आकाश किस रंग का दिखेगा? तो काला दिखेगा, वायुमंडल नहीं। फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है? तो फिल्म करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों कैमरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है? तो आइरिस जो होता है आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश है उसको नियंत्रित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में जो दाता होता है ने आंख की कौन सा हिस्सा को दान करता है? तो कॉर्निया को करता है दोस्तों। स्वस्थ नेत्र के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में जो है कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, अगर दूर के वस्तु को नहीं देख पाता है तो निकट की दृष्टि दोष होगा, और निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो दूर की दृष्टि दोष होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि, आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं याद करने में, तो आप देखिएगा दूरदृष्टि दोष, दूर अक्षर से लिखता है दूर, तो 1 लेटर बढ़ा दीजिएगा, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। और निकट में 3 लेटर होता है तो उसको 1 और बढ़ा दीजिएगा तो 4, यानी कि अवतल लेंस से दूर करेंगे दोस्तों, है ना। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति यानी कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो व्यक्ति में कौन सा दोष है? तो दूर की दृष्टि दोष है। घड़ी साज या घड़ी बारीक पुर्जों को देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं आवर्धन लेंस का करते हैं दोस्तों। दूर की वस्तु को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग करते हैं? तो दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों। तंतु प्रकाशीय संचरण संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग। कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरण का विश्लेषण कर सकता है? तो कृष्ण कांच। प्रकाश के प्रकारों में कौन सी पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की तरंग वायु में कांच में होकर गुजरती है तो कौन से परावर्तित प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इसको करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस को करते हैं, यानी कनकेव लेंस को करते हैं, अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस को करते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। श्वेत प्रकाश को नाली में श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं दोस्तों। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच से। किसी तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को हमारी जो छाया बनेगी दोपहर को सबसे छोटी होगी। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश का ही मूलभूत यूनिट है। हम प्रकाश को ही छोटे छोटे कणों को हम फोटोन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। अविमुक्तता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सिलेंडर लेंस का दूर किया जाता है दोस्तों। सिलेंड्रिक लेंस होता है उसको, है ना, बेलनाकार लेंस हिंदी में बोलते हैं। परावर्तित धारा को डिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा परावर्तित धारा को डिश धारा में बदलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में तकरीबन ये पूछता है। ट्यूबलाइट के में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है? 160 से 70 भाग जो होता है प्रकाश में परावर्तित हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का प्रयोग जो है आविष्कार किया था। मानव शरीर शुष्क विद्युत प्रतिरोध के परिणाम को कोटि है? तो 10 ओम। मानव शरीर का जो है प्रतिरोध है तो 10 ओम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसके बनी होती है? तो सिलिकॉन का। कहीं भी चिप
का आता है तो सिलिकॉन का बना होता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अर्धचालक कहेंगे, जहां प्रतिरोध शून्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने से के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो डोमेन कहते हैं दोस्तों। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है, तो उत्तर दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में जो है चुंबकीय सुई जो स्वतंत्र होगा वो दिखाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसके बनने के लिए किया जाता है, तो जनरेटर बनने के लिए, यानी जनरेटर बनने के लिए। विद्युत पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है, तो दक्षिण उत्तर में। जिस तत्व में परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 2 प्रोटॉन परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 2 और 2 4, यानी कि उसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा दोस्तों 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O है ना, D2O का प्रयोग किया जाता है मंदन के रूप में। कुलिज नालिक का प्रयोग का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट भारी मात्रा में ऊर्जा किसके द्वारा निकलती है, तो द्रव का ऊर्जा परिवर्तन होता है दोस्तों। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक में उसका प्रयोग आधार अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है, तो उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनियम परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो वह सेमीकंडक्टर बन जाता है। जब विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का किया जाता है। कृष्ण छिद्र जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, चंद्रशेखर ने किया था। एस चंद्रशेखर ने बहुत बार पूछा दोस्तों। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का नाम पर शुरू किया गया, जिन्होंने क्या खोजा था, तो डायनामाइट का खोज किया था। इनके नाम पे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया। इसी सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया गया। किस सदी के, तो राइट ब्रदर जो है हवाई जहाज के आविष्कार किए थे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो नोल और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। मेडिकल डॉक्टर्स या व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का, तो सोनार का जो है समुद्र के अंदर जो है या महासागर के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने में किया जाता है दोस्तों यूज। सूर्य के विकिरण का तीव्रता मापने के लिए उपकरण कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से सूर्य के विकिरण की तीव्रता मापते हैं दोस्तों। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। कौन सा उपकरण चिकित्साओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप जो अभी डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम जो है किस वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा, तो एस चंद्रशेखर के नाम पे ही पड़ा था दोस्तों, है ना। साइक्लोट्रॉन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो परमाणु को त्वरित करने के लिए। पायरोमीटर किसका मापन के लिए यूज किया जाता है, तो उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। कुलिज नालिका का प्रयोग जो है क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरण के। पिछले भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो हाइगेंस ने किया था, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था, तो मैक्सवेल ने किया था। यहाँ पे वीडियो आपका समाप्त होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कोई इंप्रूव चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। आई होप मैं धीरे धीरे वीडियो में इंप्रूव करूँगा। और आप अगर मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो BSF RORM का जो है कंप्लीट तैयारी किया जाएगा, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।